देखते हैं मैथ की वीडियो में, ये टेस्ट सीरीज में ये 15वीं वीडियो है। तो आइए लगाते हैं आज भी टेस्ट 10 क्वेश्चन का। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, कहता है ये सारणी दी गई है कि निम्नलिखित सारणी में 4 पर्यटक बस है 1, 2, 3 और 4, कहता है द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाती है। ओके, अब कहता है इस जानकारी पर विचार करके इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपका दिया गया है कि सभी 5 दिनों में शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा। ये है पहली बस, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सबका एवरेज निकालना होगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं ये आप सबों को मालूम ही होगा कि ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार सारे को जब हम ऐड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 2650 और बटे कर देंगे जितने दिनों की संख्या दी गई है उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 530। इसी प्रकार हम सेकंड वाले का भी निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 510, थर्ड वाले का निकालेंगे तो 560 और फोर्थ वाले का जब निकालेंगे औसत तो 550। ये आप खुद से कर लीजिएगा सॉल्व, ये मैंने करके रखा था तो मैंने आपको से बता दिया क्योंकि ऐसे बताने में काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे सारे का एवरेज आ गया। अब आपसे पूछा गया कि किस बस का औसत सबसे कम रहा। तो देखिए ये 530, ये 510, ये 560 और 550। तो इसमें सबसे कम कौन सा है तो 510, यानी कि बस 2 जो है सबसे कम इसका औसत रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी इसी का दिया गया है, कहता है कि किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है। एक क्रमिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप पर डे उसका जो है वृद्धि ही हो रही है, कमी नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा बस, चलिए देखते हैं पहले वाले बस में। पहले दिन 450, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन 490। ये बढ़ना चाहिए था लेकिन ये घट गया। चलिए बस 1 तो होगा ही नहीं, चलिए एक कट गया। दूसरे को देखते हैं, चलिए 500 था फिर 500 ही रहा, फिर 550, फिर 600, फिर देखिए 400, फिर घट गया इसका और यहाँ पे भी क्रमिक वृद्धि नहीं हुई है तो ये भी हमारा कट। तीसरा देखते हैं 475, फिर हुआ 500, फिर 525, फिर 600, फिर 700। यहाँ पे लगातार वृद्धि ही हुई है तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बस 3 हो जाएगा। ऐसे 4 भी मैं चेक कर देती हूँ। 500 था, 550, फिर 600, फिर यहाँ पे देखिए 600 इक्वल हो गया और फिर यहाँ पे आके घट गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये देखा आपने कि ये बहुत ही इजी है। कुछ स्टूडेंट इसे स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन को देख के ही कि नहीं ये बहुत हार्ड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और एंड मतलब कि अच्छे दिमाग से, अच्छे माइंड से इसे सोचें और फिर इसे सॉल्व करें। ये बहुत ही इजी वे में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, कहता है किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी। 4 जो बस थे, पूछा गया है कौन से दिन सबसे अधिकतम दूरी तय की गई है चारों के द्वारा। तो जैसे शुक्रवार के दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, सभी का हम देख लेते हैं। शुक्रवार के दिन इन चारों के द्वारा तय की गई दूरी को देख लेते हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 1925। इन सबको जब ऐड करेंगे तो इन्हें ऐड करने के बाद आ जाएगा 2050। रविवार को सारे को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2165। इन सारे को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 2310 और इन सबको ऐड करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2300। तो आप देखिए कि सबसे अधिकतम दूरी किस में आई है। तो सबसे अधिकतम दूरी आप देख सकते हैं इसमें 1925 में 2050, यहाँ पे 2165, यहाँ 2310 और यहाँ पे 2300। तो सबसे अधिकतम दूरी किस में है 2310, यानी कौन सा डे में, सोमवार के दिन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि राहुल और राघव जो है एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब मान लिया जाए ये डिस्टेंस दिया गया है 110 किलोमीटर, राहुल और इधर है राघव।
एक की चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, घुड़सवारी करना शुरू करते हैं। तो कहता है कि कितने घंटे के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 22 किलोमीटर रह जाए। तो ये बहुत ही इजी है, जितने किलोमीटर का डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि 22 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाए तो कितना उन दोनों को दूरी तय करना होगा, तो माइनस कर लीजिए। इसे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 88 किलोमीटर। अब इसी को तय करने में कितने समय लगेंगे, बस आपको ये निकाल लेना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बटे चाल। अब चाल चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई आता है तो उसे हम लोग चाल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पे लिखेंगे बटे चाल, तो 44। इससे जब कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में, यानी कि 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 22 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिए जाए तो अनुपात कहता है 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलिए, संख्याएं a और b दी गई है 3:4। दोनों में कुछ नहीं, तो आपका रेशियो में जब भी रहता है तो x इंक्लूड रहता है। तो चलिए अब लिखते हैं a/b, 3x/4x। कहता है दोनों संख्याओं में 3 घटा दिए जाए। तो चलिए, दोनों संख्याओं में मैंने 3 माइनस कर दिया, तब रेशियो हो जाता है 2:3। अब क्रॉस में कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x और -9 इक्वल टू, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x और -6। x वाले को एक साइड कर देते हैं, तो 9x में 8x जाएगा तो कितना बचेगा, x। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 3। अब पूछा गया है आपसे कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो एक संख्या 3x और एक संख्या 4x, यानी योग कितना हो जाएगा, 7x। तो 7 × 3 हो जाएगा 21। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है कि यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त हो तो मूलधन ज्ञात। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दिया गया आपका 5% रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 साल के बाद, और चूंकि 441 रुपया हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं, यानी कि ये क्या है, ये दिया गया है मिश्र धन, और मूलधन आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, या तो आप फॉर्मूला लगा के बना ले कि P × 1 + R/100 पर पावर T, वो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या फिर आप इसे टेबल से बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे में बनता है। तो 5% के रेट से जब 2 वर्ष के लिए आपको टेबल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले कीजिए 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, और फिर 5 × 2 करेंगे तो 10.25 हो जाएगा। मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें टेबल कैसे निकाला जाता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है। तो आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वो वीडियो देख सकते हैं और टेबल निकालने के लिए सीख सकते हैं। तो 2 वर्ष के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका एक ये है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं सिर्फ 2 वर्ष के लिए, कि जितना रेट दिया हुआ रहे तो 5 + 5 और प्लस हो जाएगा 5 × 5/100। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 10.25% ही आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकाला जाता है इससे। तो CI हो गया 10.25%, लेकिन आपके पास दिया क्या गया है, मिश्र धन। तो मिश्र धन माना कि अगर मूलधन को 100% मानते हैं और CI उस पर लगता है 10.25 का, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इस रेट से, तो 110.25 हो जाएगा। ये हो गया इसका मिश्र धन। अब अगर मूलधन को आप x मानते हैं तो x का अगर 110.25% आप निकालें, ये मिश्र धन निकल जाएगा, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 441। पॉइंट हटाएंगे तो 00 होगा। अब इसे कट करें, टोटल को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 रुपया, जो कि मूलधन पूछा गया था। तो यही हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 रुपया में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2.50 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 20 पेन है और 46 यानी 46 पेंसिल,
और पेंसिल का दिया गया है औसत मूल्य 2.50, यानी कि औसत मूल्य कहने का मतलब है कि ये आपका एक पेंसिल का मूल्य दिया गया है। तो जब यदि एक पेंसिल का मूल्य 2.50 है तो 46 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा टोटल? जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 115 रुपया। अब दोनों मिलाकर जो है 235 रुपया हुए हैं। तो अगर 235 में हम 115 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 रुपया। और ये किसका कॉस्ट दिया गया है, 20 पेन की कीमत दी गई है। तो पेन का औसत मूल्य पूछा जा रहा है, तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 120 टोटल रुपये और पेनों की संख्या। इसे कट कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 रुपया हो गया इसका औसत मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब ये है दिया हुआ समकोण त्रिभुज, इसमें ये है आपका कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। जैसे ये से P, ये B और ये H हो गया। अब ये कहा गया, फिर से पढ़िए कि कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से, जो का मतलब क्या, लंबवत भुजा के बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में कि जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि अगर आधार x है तो लंब हो जाएगा x+4 और कर्ण जो है लंब से भी 4 ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा, x+4 तो लंब है, उससे 4 और ज्यादा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं x+ कितना, 8। अब ये तीनों हो गया। तो कहा गया कि लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें तो कैलकुलेशन आपको करना ही होगा हर हाल में। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट अंडर होता है p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो आप सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसका रूट को आप इस साइड करें तो कर्ण पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान है x+8 है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। p का मान दिया गया है x+4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान कितना दिया गया है, x, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, या फिर अगर मैं करूं तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए a+ b के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो a² + b² यानी कि 64 और +2ab यानी कि हो जाएगा 16x। यहाँ भी तोड़ दें, a² + b² और +2ab यानी कि 8x हो जाएगा और ये x²। अब यहाँ पे आप इसे कट कर सकते हैं 1x को, अगर ये और ये आपका कट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x² और यहाँ पे क्या है आपका 8x और ये है 16x। तो इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बच जाएगा 8x। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 64 है, इसे भी इस साइड लाइएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और बच जाएगा 48 = 0। तो ये आ गया अब आपके गुणनखंड में। अब आपको इसमें तोड़ना है गुणनखंड में कि गुना करने पे 48 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो आप इसे तोड़ सकते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। 12x और +4x में आप इसे तोड़ सकते हैं। अब इसमें कॉमन ले लीजिए x को, तो यहाँ बच जाएगा, x -12 हो जाएगा और यहाँ पे +4 ले लें तो यहाँ भी x -12 हो जाएगा। अब एक हो गया x+4 और x -12 हो गया। अब यहाँ से x का मान जो आएगा एक माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में, तो माइनस वाला आंसर नहीं होता है, प्लस वाला होता है। तो आंसर क्या हो, आंसर चूंकि x का मान कितना हो गया, 12। x का तो मान आ गया। अब आपसे पूछा गया था लंबवत भुजा, लंबवत भुजा कितनी थी, x+4, यानी कि 12 में +4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन इसका थोड़ा लॉन्ग हो गया। अगर आप इतना कैलकुलेट से बचना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन से चेक करना होगा कि इस तरह से अगर आप मान लेते हैं तो लंबवत भुजा की लंबाई अगर आप 16 मानते हैं तो इस x+4 का मान 16 हो गया। तो इस तरीके से तीनों का मान निकाल के उसे चेक कर लें कि क्या ये समकोण त्रिभुज जो भी आ रहा है इस पे फॉलो हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए वो आंसर होगा। बट आपको दोनों में कैलकुलेशन उतना ही करना होगा। तो जो आपको इजी लगे आप वैसे ही कैलकुलेट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। रवि, रोहन और राजेश, एक 10 दिन में, एक करता है 12 दिन में, एक 15 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा 60, यानी तीनों को मिलकर 60 वर्क करने हैं। अब इसे देखिए 10 से डिवाइड कीजिए 60 को तो 6 टाइम में, 12 से डिवाइड कीजिए 5 बार में, और 15 से कीजिए तो 4 टाइम में। तीनों मिलके अगर ये क्या हो गया, काम है, तीनों मिलके करेगा, कितना काम करेगा एक दिन में, ये करेगा 15 काम, और करने कितने हैं, 60 काम करने हैं। तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे कट करें तो 4 टाइम में कट जाएगा, यानी कि तीनों को एक काम खत्म करने में 4 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। अंकित मूल्य 1000 है और 2 छूट इस तरीके से दिया जा रहा है। अब कहता है कि यदि वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, 1000 रुपया है अंकित, तो देखते हैं इसका प्राइस कितना हो जाता है खरीदने पे छूट देने के बाद। तो 1000 रुपया है और 2 छूट है, एक 10% और एक 15%। 10% छूट देगा तो लेगा कितना, 90%, और 15% छूट देगा तो लेगा कितना, 85%। आप इस तरीके से सभी जीरो को कट कर सकते हैं, और जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 765 रुपीज। अब पैकिंग पे खर्च करवाया जा रहा है 35 रुपये, तो 35 रुपये और पैकिंग पे खर्च हुए तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 800 रुपये, यानी ये 800 रुपया टोटल सीपी हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि बेचा गया इसे 1000 रुपये में, तब कितने का फायदा, 800 रुपये में खरीदा टोटल और बेचा 1000 में, तो कितने का फायदा, 200 का फायदा। फायदा हमेशा किस पे, कम पे, इंटू 100। इसे कट करें 4 टाइम में कट जाएगा, इसे कट करें 25 टाइम में कट जाएगा, यानी 25% का हो जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें।